15 अगस्त 1942 दोपहर करीब 1 बजे छुक छुक की आवाज़ करती हुई गाड़ी लखनऊ के लिए पहली आज़ादी एक्सप्रेस ट्रेन। यह वह दौर था जब इस ट्रेन में बहुत कम लोग बैठा करते थे, लेकिन इंजन और बोगियों के ऊपर तिरंगा लहराते युवाओं का जोश उस समय देखते ही बन रहा था। यह वही आज़ादी एक्सप्रेस ट्रेन थी जिसे बलिया के छात्रों ने रेलवे स्टेशन फूंकने के बाद अपने कब्जा में ले लिया था और बरतानिया हुकूमत को चैलेंज करते हुए बलिया से लखनऊ तक चलाया था, जिसका पूरा घटनाक्रम आज़ादी के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। बता दें कि अब आज़ादी की वर्षगांठ का मौका है, इसलिए दस्तूर है कि हम उस घटनाक्रम को एक बार फिर से याद करें। तो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यह सब कुछ कैसे हुआ था। तो आइए जानते हैं और शुरू करते हैं उस घटना चक्र की कहानी। दरअसल बलिया जिले को सीमाओं में बांधने वाली गंगा और घाघरा दोनों ही नदियां उफान पर थी और खुद की अपनी सीमाएं तोड़ने को आतुर थी। उधर दूसरी ओर बलिया के लोग गुलामी की जंजीरों को तोड़कर बाहर आने को बेताब थे। मुंबई में महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के साथ शुरू हुई अगस्त क्रांति बलिया में आते आते बलिया क्रांति में तब्दील हो चुकी थी। लोग धीरे धीरे अंग्रेजी सरकार को टक्कर देने लगे थे। रोज सुबह जत्थे कर निकलता और शाम तक अंग्रेजों की नाक में पानी भर दे रहा था। 15 अगस्त को भी बलिया वालों की कुछ ऐसी ही योजना थी। उस दिन जिले के बड़े बुजुर्ग कलेक्ट्रेट पर धावा बोलने वाले, लेकिन युवाओं के मन में कुछ तो और ही चल रहा था। सूर्य की लालिमा दिखने के साथ ही अपने घरों से निकले जिले भर के युवा 10 बजते बजते बलिया रेलवे स्टेशन पहुंच गए और 12 बजे रेलवे स्टेशन में आग लगा दी। स्टेशन में उगती आग की लपटें अभी थमी भी नहीं थी कि गाजीपुर से एक चलकर ट्रेन बलिया स्टेशन पर पहुंच गई। उसमें करीब 200 से 300 से अधिक युवा शामिल थे। ड्राइवर को बंधक बनाकर करीब एक ट्रेन को आज़ादी एक्सप्रेस के नाम से चला दिया। उस समय सभी युवा ट्रेन के इंजन से लेकर बोगियों की छत पर तिरंगा लेकर चढ़ गए और पूरे रास्ते तिरंगा लहराते और आज़ादी के गीत गाते हुए अगली सुबह लखनऊ पहुंचे। बलिया के लोग पूरी तैयारी के साथ मैदान पर निकल चुके थे। पुरुषों के हाथ में लाठी और डंडे थे तो महिलाओं के हाथ में झाड़ू और बेलन और चिमटा लेकर इस जंग में शामिल हुई। इन लोगों ने देखते ही देखते बैरिया थाने पर कब्जा कर लिया था। उस समय थानेदार समेत सभी पुलिसकर्मियों को उन्हीं के लॉकअप में बंद कर दिया गया। हालात को देखते हुए 18 अगस्त को ही रात को कलेक्टर अंग्रेज सरकार को लिख दिया कि बलिया को रोक पाना संभव नहीं है। सुबह होते ही खबर मिली कि क्रांतिकारियों ने जेल के ताले तोड़ दिए हैं और कलेक्ट्रेट की ओर आने वाले हैं। इतना ही सुनकर कलेक्ट्रेट कुर्सी छोड़कर फरार हो गए, जिसके बाद वीर सेनानी चित्तू पांडे ने बलिया की कमान संभाली और इस प्रकार बलिया देश की आज़ादी से 5 साल पहले 19 अगस्त 1942 को आज़ाद हो गया।